बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था, सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोली कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली, एक लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली, एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांगे। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जा सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन के आदि की किसी की कमी नहीं थी, परंतु उसके दुख था कि उसके एक पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को और सावन के महीने में प्रतिदिन शिवजी भगवान की पूजा, व्रत और पूजा किया करता और सायकाल में शिव मंदिर में जाकर शिवजी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी शिवजी महाराज से कहने लगी कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपकी व्रत और पूजा में बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूरी करो। शिवजी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलते हैं। पार्वती ने अत्यंत आग्रह किया, महाराज, जब आपका अनन्य भक्त है तो आपको इसको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। जो इसको दुख है उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, इसके दुखों को दूर करते हैं। मनुष्य आपकी सेवा में, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती के आग्रह को देखकर महाराज बोले, पार्वती, कोई भी पुत्र नहीं है, इस चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने से इसकी पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 16 वर्ष का होगा। इसके पश्चात इसकी मृत्यु प्राप्त होगी, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात सुनकर साहूकार सुन रहा था। उसको न प्रसन्नता हुई न दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज की पूजा व्रत करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती और 10वें महीने में गर्भ से उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियाँ मनाए गए, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 16 वर्ष की आयु जानकर अति प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 15 वर्ष का हो गया तो बालक को माता ने अपने पिता से विवाह आदि के लिए कहा कि साहूकार कहने लगा, यदि मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर बालक को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि हर रास्ते पर तुम यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करने ब्राह्मणों के भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते एक नगर में पड़ाव पड़ा। उस नगर के राजा की बारात आई हुई थी, लेकिन वर पक्ष वाले वह भी थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। अब वो एक ऐसे सुंदर युवक की तलाश में थे कि जो वो रात को उससे शादी कर ले और हम कन्या को लेकर अपने घर चले जाएं। जब उन्होंने मामा भांजे को देखा तो कहा कि हमें एक थोड़ी देर के लिए अपने लड़के को हमें उधार दे दो। उसने कहा, कहीं ऐसा भी होता है कि हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। मामा ने कुछ सोचते हुए उसको दे दिया। जब सारा विवाह संपन्न हो गया तो जब फेरे पड़ने लगे, सब विवाह संपन्न हो गया। वो भांजा बहुत सुंदर था, सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि जो ना उस राजा की लड़की को कन्या वर बहुत अच्छा मिला है। अब जब सारा विवाह संपन्न हो गया तो वो उसकी चुंदरी में लिख के चला गया कि मैं एक साहूकार का बेटा हूँ, मैं काशी पढ़ने के लिए वहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। और राजा का लड़का तो काना है। कन्या अपनी चुंदरी पे अपने वर को कुछ लिखता हुआ देख रही थी। उसने जाकर देखा, जब सुबह विदा का समय आया तो उसने अपनी चुंदरी पर लिखा देखा। उसने कहा कि यह मेरा वर नहीं है, मेरा वर तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है, राजा का लड़का तो काना है। उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया। सारे में हाहाकार मच गया। राजा ने जब सच्चाई का पता चलाया तो उसको पता चल गया कि वो तो वाकई में ही काना है। उसको भगा दिया गया। अब वो, क्योंकि उस लड़की की किस्मत में सौभाग्यवती का योग था, वो
वो 16 सोमवार किया करती थी। सावन के सोमवार व्रत पूजा विधि विधान से किया करती थी और व्रत की यही कहानी वो पढ़ा करती थी। अब वो मामा भांजे काशी के लिए चलती है। काशी पे यज्ञ पूरा करने के लिए जब वापसी में यज्ञ पूरा करने के लिए कर रहे थे, तो क्या नाम है, एक दिन जब वह 16 वर्ष का पूरा हो गया तो उसके सिर में भयानक दर्द उठा। उसने कहा, मामा मैं थोड़ा सा आराम करने जाता हूँ, मेरे सिर में बड़ा भयानक दर्द उठ रहा है। मामा ने कहा ठीक है। अब वो आराम करने के लिए चला गया तो वो थोड़ी देर में मामा उसको या पूर्ण आहुति देने के लिए बुलाने आया तो देखा कि भांजा तो मरा पड़ा है। उसने सोचा मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो सारा यज्ञ खराब हो जाएगा। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर और सारा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद वो विलाप करने लगा। उसी रास्ते से शिव और पार्वती जा रहे थे। इतना विलाप देखकर पार्वती माता रुक गई। उन्होंने शिव जी भगवान से कहा, देखो कौन विलाप कर रहा है। तो वो कहने लगा कि कोई विलाप नहीं कर रहा है, ये विलाप वही कर रहा है जिसको 16 वर्ष की आयु संपूर्ण हो गई। उसने कहा नहीं, बहुत करुणा कुंदन है, मैं तो जाकर देखूंगी। जाकर देखा तो पार्वती माता उससे कहने लगी कि आपको इसको जीवित करना ही पड़ेगा। जब शिव जी भगवान ने ध्यान करा तो देखा कि इसकी शादी तो उस लड़की से हो गई जो अखंड सौभाग्यवती जिसके भाग्य में है। अब उनको उस लड़के को जीवित करना पड़ा। उस लड़की को जीवन दान देने के बाद शिव पार्वती आगे चल दिए। वो लड़का वापस जा रहा था तो वहाँ उसी नगर से गुजरने लगा तो लड़की ने और उसकी सखियों ने पहचान लिया। वो पकड़कर राजा के सामने लेके आए। राजा ने सारी बात बताई, उसे बहुत सा धन दिया और अपनी लड़की को विदा कर दिया। इधर लड़के के माँ बाप दोनों छत पर चढ़कर बैठ गए। वो कहने लगे कि हम नीचे जब भी उतरेंगे जब हमारा बेटा हमें लेने आएगा, नहीं तो हम यहीं से प्राण दे देंगे। इतने मामा नगर में पहुंचने के बाद उसने जाकर कहा कि चलो तुम्हारे बहू और बेटे आए। वो कहने लगा क्यों? वो करता है मेरे भाग्य में तो 16 साल का बेटा था। मामा ने उसको सारी बात बताई। कहने लगा कि जो ना अखंड सौभाग्यवती लड़की की शादी होने की वजह से तुम्हारे बेटे की आयु पूरी लंबी हो गई है। अब दोनों सेठ सेठानी नीचे उतरे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को खूब आदर सत्कार के साथ किया और कहा कि जो भी सावन के महीने में इस कहानी को रोज पढ़ेगा सुनेगा उसको भी अखंड सौभाग्यवती का फल मिलेगा, साथ में पुत्र पौत्र का फल मिलेगा। जैसे पार्वती माता शिव जी भगवान तुमने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सुनने और कहने वाले को सबको देना। परिवार को सबको देना। बोलो गंगा। एक सास बहू थे। बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में घर आया करता। उसकी सास शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर लेकर बैठ गई। एक दिन सास बोली, बहू मैं तो तीर्थ करने जाती हूँ, तू शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपदा आ गई। बच्चे बहुत बीमार रहने लगे। लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ू पहुंचकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला। लड़के की बीमार हो गया। सास तीर्थ करने आई। घर आकर देखा बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्र महाराज से कही, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी थी इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। सास बहू से बोली कि शुक्र की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई। मैं शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी मिली, उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी, आरती करी, विनती करी। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम धंधा लग गया, बीमारी ठीक हुई। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हुई थी जो हमने कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति फेंक दी। सास बोले शुक्र महाराज जैसे बेटे बहू से रूठे वैसे किसी से न रूठना, जैसे सास पे वैसे सबके से न। बोलो शुक्र महाराज की। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमातं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादुपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। मंगलवार व्रत कथा। भगवान शंकर माँ ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल है? भगवान शंकर ने बताया,
पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में सुतिकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता, उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसको आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन किए। उससे वर मांगने के लिए कहा। सुतिकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष होगी। हाँ, यदि एक सुंदर विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है, उसका एक आम तोड़कर ले आओ, उसे रानी को खिला दो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजा ने देवी को आज्ञा अनुसार रानी को अम्र फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार को जातक्रम आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह पढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां वर्ष शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा, यह पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त हो, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों से सामने कैसे देखूंगा। यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर दिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कर्पटी तक वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि मैं विश्वदेव पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन को आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा ने सर्वगुण संपन्न रूप नमरने वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेली थी। उसी समय वहां चिरायु और उसका मामा पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की कीड़ा देखने के बाद वहां रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, यह दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ आरोग्य वाणी बोलने वाली कोई नहीं है। देखो, मंगला गौरी का प्रसाद व मंगला गौरी प्रसाद व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, या यदि वह अल्पायु हो तो चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिका अपने अपने घरों को लौट गई। राजकुमारी भी महल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह वलिका देश के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था, अतः वह वर वालों ने विवाह मंडप एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएंगे। ऐसा विचार कर वर पक्ष कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास जाकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं। उस आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर थोड़े ही मांगे जाता है। फिर भी आपका बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए। विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी समय उसका 16वां वर्ष समाप्त हो गया था। ठीक उसी समय काला सांप का रूप धारण कर वहाँ आया। संयोग उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति को छोड़ दो तथा उन्हें चिरजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते देखते सांप मंडप कमंडल में घुस गया। राजकुमार ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों में ऐंठते हुए उठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने को दिया। राजकुमार ने प्रशंसा से लड्डू खाए। हाथ धोते समय उसके हाथ की अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकता हार की क्रांति देखकर वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे लेने आया। चिरायु को जाने
बाद वर पक्ष के लोग सुकेती को ले आए। राज मंगला गौरी ने सुकेती को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बाराती कहने लगे, सुबह यह तुम क्या कह रहे हो? यदि कोई पहचान हो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ा हार दिया वह हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में बताइए। रात्रि में आम्र सेंचन के समय मैंने पतिदेव को केसर युक्त पैर मेरी जांघ पे लगा हुआ था। उसे देखकर सब लोग बताएंगे कि ये पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई तथा जो भोजन करा था उसके बारे में यह बताएं। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वाले ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ कराया। उसे यह भी पता चला कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह मंडप में ले आए थे। उस समय अनजान युवक उसके साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ है। अब मंगला गौरी राजमहलों के बरामदे में एक चिक्की ओट में बैठ गई। आते आते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहाँ के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल में आगे से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है वही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामे भांजे को बुलाया। मंगला गौरी ने बताई हुई निशानी चिरायु से में मौजूद थी। राजा ने विवाह उत्सव में वस्त्र आभूषण आदि अश्व गज रथ बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा भांजे चिरायु को लेकर मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। जब चिरायु के माता पिता ने उनके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्मा पिछले समस्त घटना चक्र बतलाया। मंगला गौरी के कारण सभी ने व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो भी कोई सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। हे सूजी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सत्य कुमार के व्रत को कहा। वह इस कार्य को सिद्ध करने वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। इसको सुनने से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन के माखन खूब चुराते हो। तेरे माखन चुराने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन के गौवे बहुत चराते हो। तेरी गौवे चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैं
ने मन मोहन के रास बहुत रचाते हो। तेरी रास रचाने को मैं गोपियाँ साथ लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैंने श्याम मन मोहन के कृपा खूब करते हो। तेरी कृपा मैं पाने को तेरे दरबार में आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। राधे राधे।